रात गहरी हो चली है, हवा में कुछ अनकहा सा है। और अगर आप ये आवाज सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आप अब भूत की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। यहां हर कहानी में छुपा है एक राज जो दिल की धड़कनें रोक देगा और सांसें धीमी कर देगा। डैन और धामी। पहाड़ की एक लोक कथा। गढ़वाल के पहाड़ों में ऊंचाई पर बसा एक गांव था, भेटी गांव। गांव के चारों ओर देवदार के जंगल, बीच में पत्थर की छत वाले घर और सुबह की हवा में घुली घी रोटी की खुशबू। पर उस साल गांव की खुशबू में डर घुल गया था। डर की शुरुआत एक के बाद एक हादसे होने लगे। पहले खेतों की फसल पीली पड़ने लगी, फिर गौशाला की गाय मर गई और एक रात गांव की सविता के बच्चे को बुखार आया जो किसी दवा से नहीं उतर रहा था। लोगों ने कहा गांव में डैन उतर आई है। किसी ने बताया कि रात को पहाड़ी पर एक परछाई घूमती है, काले बाल हवा में उड़ते हैं और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी दिखती हैं। गांव में गंगा देवी नाम की एक बुढ़िया रहती थी, अकेली, गरीब और सबकी नजरों में अलग। बस फिर क्या था, सबने उंगली उसी पर उठा दी। वही है डैन। उसी की नजर लग गई गांव को। लोगों ने उसे गांव से निकाल दिया। वो कुछ नहीं बोली, बस आंसू भरकर बोली, जिस दिन सच याद करोगे उस दिन पछताओगे। कुछ ही महीनों बाद वो मर गई, अकेली जंगल की झोपड़ी में। फिर शुरू हुआ। साया गंगा देवी की मौत के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगीं। रात को बर्तन अपने आप गिर जाते, पशु चिल्लाने लगते और घरों के ऊपर अजीब सी परछाई घूमती। अब तो लोग डर से घरों में बंद हो गए। गांव का मुखिया बोला, अब देवता का धामी ही कुछ कर सकता है। धामी का आगमन अगले दिन ढूंग गांव से धामी हिम्मत सिंह को बुलाया गया। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था, सिर पर लाल पटका और हाथ में घंटी। जैसे ही उसने देवता का नाम लिया, उसकी आंखें चमक उठी। देवता का आवेश उतर आया। वो भारी आवाज में बोला, ये डैन नहीं, ये एक आत्मा है जिसे अन्याय ने जगाया है। गांव वाले सन्न रह गए। धामी ने कहा, जिस स्त्री को तुमने डैन कहा था, वही गंगा देवी अब न्याय चाहती है। आत्मा का सामना सब लोग टिमटिमाती मशाले लेकर उस झोपड़ी की ओर चले। चारों ओर हवा सनसनाने लगी। धामी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, घंटी बजाई और आवाज दी, गंगा देवी, अगर तेरे साथ अन्याय हुआ है तो सामने आ जा। झोपड़ी के भीतर से धीमी हवा चली, फिर धुएं सा रूप उभरा। धीरे धीरे वो आकृति बनी, वही गंगा देवी, पर अब उसकी आंखों में आंसू थे, डर नहीं। वो बोली, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे तो बस अकेलेपन ने खा लिया था, पर तुम लोगों ने मुझे डैन कहकर मार दिया। गांव वाले रोने लगे। मुखिया आगे बढ़ा और बोला, गंगा देवी, हमें माफ कर दो, हमने अंधविश्वास में गलती की। धामी ने हाथ उठाकर कहा, अब इस आत्मा को शांति दो। सबने झोपड़ी के पास दीप जलाए, गंगा देवी का नाम लेकर भजन गाए,
और मिट्टी में फूल चढ़ाए। धीरे धीरे वो आकृति धुएं में घुल गई। हवा थम गई। आसमान में चांद निकल आया। अंत। उस दिन के बाद गांव पर कभी कोई साया नहीं आया। फसलें फिर से हरी हुईं। बच्चे हंसने लगे और लोग अब हर साल गंगा देवी की याद में दीप जलाते हैं। लोग कहते हैं डैन नहीं थी वो, देवता की बेटी थी, बस हमने उसे समझने में देर कर दी। तो दोस्तों, ये थी पहाड़ की एक सच्ची लोक कथा, जिसने हमें सिखाया कि डर से नहीं, सच्चाई से जीना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें जय देवता, ताकि अगली बार हम फिर लाएं पहाड़ की एक नई कहानी।